हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही चटपटी मज़ेदार कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो एक बार इस तरह से कड़ी पकौड़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करना, गारंटी है आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो एंड तक देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए। इसके लिए हम बाउल में ले लेंगे 3 बड़े चम्मच दही और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 बड़ा चम्मच बेसन। जितना हम दही लेंगे उसका आधा बेसन ले लेंगे और इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फिर से इसे हम फेंट लेंगे। यहाँ हमारा कड़ी का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम पैन या कढ़ाई में ले लेंगे तेल और तेल को अच्छी तरह से पहले हाई हीट पर गरम कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे मेथी के दाने आधा छोटा चम्मच और फिर इसे हम हल्का ब्राउन होने तक सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे सूखे हुए धनिए के बीज, सौंफ और जीरा को यहाँ मैंने कूट कर ले लिया था और इसमें डाल देंगे राई, बारीक कटा हुआ लहसुन या फिर ग्रेट किया हुआ, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे हम 30 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर सौते कर लेंगे। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सौते करना है। अब हम इसमें डाल देंगे रफली कटा हुआ प्याज और इसे भी हम हल्का ट्रांसलूशन होने तक सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे रेडी किया हुआ कड़ी का बैटर। यहाँ मैं छान के डाल रही हूँ, अब बिना छाने भी इसे डाल सकते हैं अगर कोई लम्स ना हो तो यहाँ इसे अच्छी तरह से छान लेंगे हम और फिर इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। तो यहाँ मैंने टोटल 2 कप पानी यूज़ किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर करने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम इसे मिक्स भी करते रहेंगे ताकि ये पैन में चिपके ना। तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद कड़ी का जो कलर है वो कितना चेंज हो चुका है और थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 10 मिनट और करने के लिए छोड़ना है। जब तक कड़ी पक रहा है हम पकौड़ा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए बाउल में हम ले लेंगे 2 रफली कटा हुआ प्याज, इसमें हम 4 बड़े चम्मच बेसन डालकर इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा पकौड़े का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब इसे हम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई में ले लेंगे तेल और तेल को हाई हीट पर अच्छी तरह से गरम करने के बाद इसमें हम एक एक करके पकौड़े को डालकर अंदर तक पकने तक और ऊपर क्रिस्पी होने तक, गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पकौड़े भी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ हमारे पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कड़ी की तरफ। तो कड़ी को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब इसे एक बार और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि कड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है पकते पकते। इसका टेक्सचर भी बहुत ही वेलवेटी आया है। यहाँ हमारे कड़ी और पकौड़े दोनों रेडी हो चुके हैं। तो हम झटपट से एक तड़का रेडी कर लेते हैं। इसके लिए तड़का पैन में हम ले लेंगे तेल, इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और इसे हल्का सौते करके गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसे हम कड़ी के ऊपर से डाल देंगे और फिर इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। यहाँ मैं इसे स्टीम राइस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से हम जो रेडी किया हुआ पकौड़ा है उसे डाल देंगे। तो देखा ना आपने कितने झटपट और आसान तरीके से यहाँ कड़ी पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। तो आप भी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिए और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना।